तो मान लो कि तुम्हारी टीम का 99% चांस है कि तुम लोग वो मैच हारने वाले हो एंड सिर्फ 1% चांस है कि तुम्हारी टीम किसी ना किसी तरह वो मैच निकाल ले। ऐसा हमने होते हुए देखा है रियल मैड्रिड के साथ कुछ 2 से 3 सीजन पहले, जहां पे सेम सिचुएशन थी एंड वहां पे एक प्लेयर जिनका नाम हमको आगे पता चलेगा, वो स्टेप अप करते हैं एंड अकेले रियल मैड्रिड को मैच निकाल के दे देते हैं, नॉट जस्ट ऑन वन ओकेजन बट ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। After time after time after time, this guy keeps producing such moments for Real Madrid, and he is the most clutch Real Madrid player in recent times. मैं बात कर रहा हूँ रोड्रिगो गोस की, जो कि रियल मैड्रिड के स्टार प्लेयर हैं या नहीं, बिकॉज अब ऐसा लग रहा है कि रोड्रिगो को रियल मैड्रिड से निकाला जा रहा है, या रोड्रिगो रियल मैड्रिड छोड़ना चाह रहे हैं, या वो नहीं छोड़ना चाह रहे, लेकिन उनको पुश आउट किया जा रहा है। इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बिकॉज आई थिंक रोड्रिगो एक ऐसे अनसंग हीरो है रियल मैड्रिड के, जिन्होंने बहुत कुछ किया है इन द शैडोज, बट उनको उतनी ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिलती जितनी उनको मिलनी चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। अब see, Rodrigo has done a lot for Real Madrid. There is no doubt about it. Rodrigo is a fantastic player. He is that Brazilian flair. He's one of the most exciting Brazilian talents, in the recent times. और उनके पास Brazilian trickery है, and सिर्फ उनके पास ये tricks, skills सिर्फ ये नहीं है, because बंदा अपनी टीम के लिए लड़ता है, ही ट्रैक्स बैक रियली हार्ड, बिकॉज हमने देखा है प्लेयर्स लाइक विनीसियस, अभी प्लेयर्स लाइक एम्बापे इन द करंट स्क्वाड, जो कि हो सकता है इतनी ट्रैकिंग बैक ना करते हो, इतना डिफेंसिवली वर्क नहीं करते हैं वो अपनी टीम के लिए, बट रोड्रिगो इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। अटैकिंग वाइज वो बंदा आउटपुट देता है, इंपॉर्टेंट गोल्स मारता है, अलॉन्ग विद दिस ही ऑल्सो डज अ लॉट ऑफ वर्क डिफेंसिवली, सो ही इज a great fit in any side. He balances the team very well, because वो बंदा, जैसा मैंने बोला, अटैकिंग आउटपुट भी देता है, डिफेंसिवली भी बहुत अच्छा वर्क रेट उनका रहता है। ही डज नॉट किक अप अ फस, ही इज नॉट समवन विद एटीट्यूड प्रॉब्लम। तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं रोड्रिगो के, लेकिन तब भी उनको रियल मैड्रिड से निकालने की बातें क्यों चल रही है, इज द क्वेश्चन दैट इज इन एवरी मंथ्स माइंड। अब रियल मैड्रिड उनको एक्चुअल में निकालना चाह रही है या नहीं, वी डू नॉट नो, बिकॉज कुछ भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया, बट जो साइंस है, जैसे टुवर्ड्स लास्ट सीजन हमने देखा था एंचेलोटी उनको थोड़ा पुश आउट कर रहे थे स्क्वाड से, उनको ज्यादा चांसेस नहीं मिल रहे थे, हालांकि रिपोर्ट आई थी कि उनको फीवर है, इंजरी हो गई कुछ भी, तो इसीलिए वो नहीं खेल रहे थे, बट स्टिल काफी बार उनको बेंच कर दिया गया। एंड क्लब वर्ल्ड कप में जब जावी अलोंसो आए न्यू मैनेजर, तो हमको लगा कि हाँ, यहाँ से कुछ चेंज हो सकता है, बिकॉज रियल मैड्रिड के पास नए मैनेजर आ गए हैं एंड there is going to be a system change at Real Madrid, तो हो सकता है रोड्रिगो यहाँ पे बेटर फिट हो। बट क्लब वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 1-2 मैच ही स्टार्ट करे ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज उनको पूरे टूर्नामेंट बेंच पे रखा गया। अब रोड्रिगो जैसा प्लेयर जब बेंच पे होगा, रोड्रिगो जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर जब बेंच पे होगा, तो सवाल तो उठना एकदम जायज है, एंड स्पेशली व्हेन प्लेयर्स लाइक विनीसियस आर ऑन द पिच। यस, मैं समझता हूँ कि रियल मैड्रिड में बहुत ज्यादा स्टार पावर है, वो गैलेक्टिकोस वाली चीज है, बट समटाइम्स वो जो फेवरेटिज्म वाली चीज है ना, वो रियल मैड्रिड में आई थिंक बहुत ज्यादा हो जाती है। लेट्स बी ऑनेस्ट, विनीसियस सिंस उनका जो बैलन डोर इंसिडेंट हुआ है, जहां पे उनको बैलन डोर नहीं दिया गया, उसके बाद से ही हैजंट बीन द सेम प्लेयर। हमें दिखता है कि विनीसियस भी ट्रैक बैक करते थे पहले, ही यूज्ड टू वर्क हार्ड फॉर द टीम, एंड अटैकिंग वाइज भी उनका लास्ट सीजन तो हिज नंबर्स वर वन ऑफ द बेस्ट, बट स्टिल जब से उनको बैलन डोर नहीं मिला ना, इट सीम्स लाइक ही इज जस्ट शैडो ऑफ हिमसेल्फ, बिकॉज वो बंदा ऐसा लगता है बॉदर्ड नहीं है, और ही ट्राइज जस्ट टू हार्ड। उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम्स इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू एज वेल, एंड देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन विद विनीसियस, एंड आई थिंक विनीसियस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स अभी थोड़ी स्टॉल कर रही है, बट आई थिंक जो पोस्टर बॉय वाली चीज है ना, वो एम्बापे को बना दिया गया रियल मैड्रिड में, कुछ हद तक यहीं पे ईगो क्लैश तुम देख सकते हो, बिकॉज एट टाइम्स वी हैव सीन कि रोड्रिगो, विनीसियस एंड एम्बापे हैव आल्सो प्लेड टुगेदर, बट होता क्या है ना, जब ये तीनों खेलते हैं तो देयर इज नॉट मच बैलेंस इन द टीम, बिकॉज विनीसियस और एम्बापे जो है वो ऑफ द बॉल ज्यादा काम करते हैं नहीं, तो रोड्रिगो को वो ज्यादा काम करना पड़ता है ऑफ द बॉल, एंड जब वो ऑफ द बॉल इतना ज्यादा काम करते हैं, तो अटैकिंग आउटपुट उनका जो गिवन है कि कम होगा ही, एंड वो कम हो भी जाता है, बिकॉज विनीसियस एंड एम्बापे ज्यादा अटैकिंग वाइज जाते हैं, डिफेंसिवली वो हेल्प इतना करते नहीं, तो वो उनका काम भी रोड्रिगो को संभालना पड़ता है अलॉन्ग साइड बेलिंगम वगैरह। तो अटैकिंग वाइज उनका जो आउटपुट है
रॉड्रिगो का वो अल्टीमेटली कम हो जाता है। एंड विनीसियस और एम्बापे खुद भी ज्यादा अच्छा अटैकिंग वाइज कर नहीं रहे, तो उसके चलते not Mbappe, by the way, Mbappe has scored, but Vinicius has not been great whatsoever. तो एनी विच में वो रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाती है। एंड दैट इज वाई काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, बिकॉज जावी अलोंसो भी ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाए अभी तक रॉड्रिगो को। हालांकि रॉड्रिगो का क्या कहना है, वो तो जितना हमने अभी तक न्यूज में देखा है वो यही है यार कि रॉड्रिगो वांट्स टू स्टे एट रियल मैड्रिड। आई थिंक रियल मैड्रिड में उन्होंने काफी अच्छा अडेप्ट कर लिया अपने आप को throughout the years. He has been a key player for them in उनके चैंपियंस लीग रन्स में, ला लीगा टाइटल रेस में। He has scored many important goals for that club and इसमें कोई डाउट ही नहीं है। And even so कि विनीसियस ने भी ये सब किया, बट विनीसियस सिंस लास्ट ईयर हैज बीन कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, एंड इस साल भी क्लब वर्ल्ड कप में भी ऐसा कुछ दिखा नहीं कि ही कैन रीगेन हिज फॉर्म बैक। एंड जो रियल मैड्रिड में स्टार पावर का इशू है ना कि एम्बापे को भी खिलाना पड़ेगा, विनीसियस को भी खिलाना पड़ेगा, बिकॉज ये इतने बड़े नाम है कि तुम उनको बेंच नहीं कर सकते। वहां पे कहीं ना कहीं रॉड्रिगो मार खा जाता है, बिकॉज आई थिंक रॉड्रिगो डिजर्व्स टू बी इन दैट डिबेट। बट सिंस रॉड्रिगो को तुम कह सकते हो उतनी पीआर नहीं है, उतनी ज्यादा लाइमलाइट उनको नहीं मिलती, हालांकि उन्होंने भी बहुत किया क्लब के लिए, बट उतनी लाइमलाइट उनको नहीं दी जाती। इसलिए समहाउ रॉड्रिगो इज द वन हु इज गोइंग टू बी स्लैश्ड अमंग्स दीज थ्री, बिकॉज विनीसियस पोटेंशियल बैलन डोर विनर थे रियल मैड्रिड की तरफ से लास्ट ईयर, उनको नहीं मिला तो नहीं मिला। एम्बापे तो इन इट सेल्फ इज अ ब्रांड नेम, किलियन एम्बापे, हमको पता है कितने ज्यादा बड़ी चीज है वो फुटबॉल में। एंड अगर तुम इन तीनों से कंपेयर करो तो समहाउ अनफॉर्चुनेटली रॉड्रिगो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अब फुटबॉलिंग एबिलिटी वाइज तो मुझे लगता है वो कहीं भी पीछे नहीं है बंदा, बट पीआर वाइज तुम कह सकते हो, या फिर तुम कह सकते हो जितना उनकी बातचीत होनी चाहिए उतनी होती नहीं, तो उसके चक्कर में रॉड्रिगो को स्लैश कर दिया जाता है एंड इसीलिए उनको बेंच पे रखा हुआ है। एंड ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस हिज बेस्ट बिकॉज उनको वो चांस दिया ही नहीं जा रहा है अटैकिंग वाइज उतना आउटपुट लाने का, सिंस बाकी लोग काम नहीं कर रहे तो वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। कि क्लब्स के रिलेशन से बात करें कि क्या है क्या नहीं, तो वेल आई थिंक कि जो रॉड्रिगो है ना, उनका लिंक आया है काफी क्लब से। द प्रीमियर लीग सी सीरिया में उनको कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, बंडसलीगा वो जाएंगे नहीं, एंड लीग इज अ वेरी डेस्टिनेशन जहाँ पे वो बंदा जा सकता है। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन फॉर हिम टू गो। PSG में भी, बट PSG अगेन हैव क्वाराटस्खेलिया, ये सब प्लेयर्स उनके पास है, ब्रैडली बारकोला भी उनके पास है। तो रॉड्रिगो उस PSG साइड में कैसे फिट होंगे वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि रॉड्रिगो और PSG का लिंक आया था थोड़े टाइम पहले, बट आई थिंक PSG उस रूट पे नहीं जाएगी, बिकॉज हमने देखा PSG भी थोड़ा पिवट कर चुकी है अपने सुपर स्टार साइनिंग वाले एरा से, जहाँ पे वो सुपर स्टार साइन करते थे। तो आई डोंट थिंक रॉड्रिगो को लाएगी PSG। अगर हम प्रीमियर लीग क्लब्स की तरफ चले तो वेल यूनाइटेड will not bring him। अगर हम बिग सिक्स का ही देखें, स्पर्स से लिंक आया था, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, स्पर्स भाई रॉड्रिगो will never go to Spurs, neither he would go to United as of now, because दोनों की स्टेट उतनी अच्छी है नहीं। अगर हम मैनचेस्टर सिटी पे चले तो मैन सिटी में वो बंदा बहुत अच्छे से फिट हो सकता है, बट डज पेप नीड हिम राइट नाउ? maybe he could fit in that squad, but I think City ने अपना रिफ्रेश कर लिया है पूरा स्क्वाड, and I don't think they would be looking to poster any more signings, because अभी मुझे लगता है सिटी ने जितनी साइनिंग्स करनी थी अपनी कर ली है सीजन के लिए, and they would be prepared to go into the new season with the signings that they already have। तो I don't think वो रॉड्रिगो को परस्यू करेंगे। एंड जो बाकी तीन टीम्स बचती है, आर्सेनल, लिवरपूल एंड चेल्सी। अब चेल्सी की मैं बात कर लूँ तो भाई कोई भी मत बोलना कि चेल्सी ला सकती है इसको, बिकॉज सी चेल्सी का ऑलरेडी लिंक आ रहा है जावी सीमोन से एंड गार्नाचो से। द थिंग इज कि गिटन्स को चेल्सी ऑलरेडी साइन कर चुकी है उस लेफ्ट विंग स्पॉट के लिए, जावी सीमन्स भी उधर खेल सकते हैं, जॉ पेड्रो भी उधर खेल सकते हैं, एंड इवन गार्नाचो एक जो कि फुल ऑन लेफ्ट साइडेड विंगर है, लेफ्ट विंगर है, वो उनको भी चेल्सी साइन करने का सोच रही है। एंड द मेन थिंग इज इवन इफ चेल्सी हैज द फंड्स, बिकॉज वी नो चेल्सी हैज द फंड्स टू बाय अ प्लेयर लाइक रॉड्रिगो, अगर 100 मिलियन से ज्यादा ही मांगेगी रियल मैड्रिड, 100 मिलियन या 120 मिलियन तक ही मांगेगी रियल मैड्रिड अगर वो बेचते हैं रॉड्रिगो को, एंड चेल्सी वो पे कर सकती है। बट यहाँ पे इशू आता है वेजेस का। ट्रांसफर फी तो चेल्सी पे करनी है, तो बट वेजेस का मेन इशू आता है, बिकॉज रॉड्रिगो इज ऑन अ huge wage at Real Madrid। अगर तुम उनका वेज भी देखो, आई थिंक इट्स मोर देन 300K if I'm not wrong, तो बहुत ज्यादा बंदा वेज कमाता है। एंड सिंस उनका वेज इतना ज्यादा है तो बाकी टीम्स के जो यूरोप में है उनके लिए अफोर्ड करना जनरली मुश्किल हो जाता है। एंड चेल्सी ने तो अपना वेज स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया हुआ है कि अगर तुम परफॉर्म करोगे तो तुमको वेज मिलेगी। एंड कोई भी तुम चेल्सी प्लेयर देख लो, भी ही इज नॉट अर्निंग मोर देन 200K 250K। तो अगेन रॉड्रिगो को लाके वो वेज जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा एक डिस्पैरिटी क्रिएट करता है एंड वो खराब हो जाता है। तो चेल्सी
will never go for him because of his wages. हालांकि I would be a huge advocate to go for Rodrigo, but again wage structure को चेल्सी नहीं तोड़ेगी, ये हमने देख लिया है। अब बचते हैं लिवरपूल और आर्सेनल। आई थिंक आर्सेनल में काफी अच्छा फिट हो सकता है रोड्रिगो एज वेल एज इन लिवरपूल। वाई? बिकॉज आर्सेनल में एक आउट एंड आउट तुम कह सकते हो लेफ्ट साइडेड फॉरवर्ड की जरूरत है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि Rodrigo can play anywhere across the front line. He can play on the left side, he can play on the right side, he can also play as a number 9 if required. तो बंदा काफी ज्यादा versatile है, and I think Arsenal needs someone like him. हाँ, हालांकि आर्सेनल के अभी एजे से लिंक्स वगैरह आ रहे हैं, अभिरुचि एजे से कि एजे जा सकते हैं। एंड वेल आई थिंक एजे का लिंक भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड एजे इम्प्रूव करते हैं आर्सेनल को। बट आई थिंक एक रोड्रिगो जैसी साइनिंग, एक आपका वो स्टेटमेंट साइनिंग अनाउंस कर देते जैसे ग्योकेरेस है, राइट? अगर रोड्रिगो को भी साइन कर लेते हैं देन आर्सेनल का ऐसे लगेगा कि दे आर एक्चुअली वेरी वेरी सीरियस टू गो फॉर द टाइटल एंड टू गो टू द फिनिश लाइन एंड नाउ फाइनली विन द प्रीमियर लीग टाइटल। बिकॉज ईयर ऑन ईयर इन वो सेकंड आते जा रहे हैं, अगर रोड्रिगो जैसी साइनिंग वो लाते हैं तो एक काफी बड़ी स्टेटमेंट साइनिंग हो सकती है। अगेन वेजेस उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन की फंड्स भी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज काफी ज्यादा मांगेगी रियल मैड्रिड उनके लिए। बट आई थिंक रोड्रिगो इज अ प्लेयर जो कि काफी ज्यादा इंप्रूव करता है आर्सेनल की साइड को। अब अगर हम लिवरपूल पे चले तो वेल लिवरपूल क्लियरली हैव द फंड्स बिकॉज वो अलेक्जेंडर इसाक के पीछे जा रहे हैं, बट एक्टिके को वो ले चुके हैं, इसाक को वो ले रहे हैं। तो इतनी साइनिंग्स के बाद क्या उनके पास इतने फंड्स होंगे टू इवन गो फॉर रोड्रिगो? मे बी नॉट। इवन इफ वो रोड्रिगो को खरीद लेते हैं, उनकी वेज काफी ज्यादा होगी, तो वो वेज पे करने के क्या फंड्स होंगे? तो दैट इज अनदर थिंग। अगर लिवरपूल ले आती है रोड्रिगो को तो भाई रोड्रिगो, इसाक, साला, एगिटी के वर्ड्स, मैन दिस लाइनअप जो ये तो मैंने फॉरवर्ड्स की तुमको बताई ना, दैट वुड बी द बेस्ट इन यूरोप फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। एंड अगर साला से भी मूव ऑन करना है ना लिवरपूल को, तो मतलब दे कुड जस्ट शिफ्ट रोड्रिगो ऑन द राइट फॉर एज अ मेक शिफ्ट, वहां भी रोड्रिगो अच्छा ही करेंगे, तो दैट कुड बी अ ह्यूज मूव फॉर लिवरपूल। बट अगेन वेजेस थोड़ा इशू हो सकती है एंड ट्रांसफर फी लिवरपूल के पास बचेगी क्या? बिकॉज ईसैक वुड बी देयर प्रायोरिटी फर्स्ट एंड उसके बाद में भी लेफ्ट विंगर, तो दैट इज वन थिंग। अब ये सारी टीम्स का तो मैं तुमको बता दें कि लिवरपूल आर्सेनल में वो बंदा बेस्ट फिट होगा, मे बी लिवरपूल में ज्यादा, बिकॉज लिवरपूल अगेन वुड बी सेट टू डोमिनेट football as a whole for the next 5 to 6 years if they get Rodrigo as well. But see, the thing is कि Rodrigo क्या छोड़ना चाहते हैं is the bigger question, because I think he's very well settled at Real Madrid. He wants to win a lot more trophies with Real Madrid. He wants to play for them as well. तो क्या वो छोड़ना चाहते हैं नहीं is the question. अब Real Madrid बेचने को ही तैयार हो जाए, फोर्स आउट ही करे Rodrigo को, जो कि मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए because Rodrigo ने बहुत किया है क्लब के लिए। But again, if they decide to do that, then I think the most likely destination for him would be someone like a Liverpool or a PSG if PSG decide to go for such a big signing. But मुझे नहीं लगता रोड्रिगो छोड़ना चाह रहे हैं रियल मैड्रिड। थोड़ी बहुत न्यूज निकल के आई है बट ऐसा कुछ कॉन्क्रीट उनकी ऑनट्राज से निकल के नहीं आया कि रोड्रिगो बोल ही रहे कि भाई मेरे को छोड़ना है रियल मैड्रिड, मेरे को रहना ही नहीं है, ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। आई थिंक ही वांट्स टू फाइट फॉर हिज प्लेस एंड मे बी इस सीजन देखा जाएगा कि कैसे जाबी अलॉन्सो उनको यूज कर पाते हैं। बिकॉज सी ये स्टार पावर वाला जो चीज है ना, फेवरेटिज्म वाला चीज है, वो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा एंड मे बी विनिसियस को बेंच करना पड़ेगा फॉर रोड्रिगो टू प्ले, बिकॉज वी नो रोड्रिगो कैन वर्क हार्ड ऑफ द बॉल एंड कैन फाइट फॉर द टीम। या फिर बाकी सब प्लेयर्स को भी स्टेप अप करना पड़ेगा जैसे विनिसियस और एम्बापे को, टू वर्क हार्ड ऑफ द बॉल एंड टू ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूट as a team, not as individual players. तो देखते हैं उधर क्या होता है। बट माई थिंक इज कि मे बी रोड्रिगो डज नॉट वांट टू लीव एंड शायद ही विल नॉट लीव रियल मैड्रिड। बाकी कुछ सरप्राइज आएगा तो हम उसकी भी जरूर से बात करेंगे। तुमको क्या लगता है बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम इफ रोड्रिगो लीव्स वेयर वुड ही गो और वुड ही इवन लीव तुम्हारे हिसाब से? लेट मी नो ऑल ऑफ इट डाउन बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर गाइस।